गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और टाइम है ये सुबह का। मैं सुबह 4 बजे उठी थी क्योंकि आज से ना बच्चों के स्कूल भी खुल रहे हैं। बच्चों को स्कूल जाना है और बच्चे अभी उठे नहीं हैं। बच्चों को मैं उठाऊंगी भी नहीं, उनको सोने देती हूँ क्योंकि अभी इतनी जल्दी क्या करूँगी उठा के। अभी 5 भी शायद नहीं बजे, मैंने देखा नहीं है टाइम, कितना टाइम हो रहा है। मैंने सोचा आपको गुड मॉर्निंग बोल दूँ। और झाड़ू पोछा वही मेरा हो गया है जो काम रहता है ना सुबह का। और गांव से ना मम्मी पापा भी आ गए हैं तो इसीलिए 4 बजे उनको ना चाय भी चाहिए होती है। वैसे तो मैं थोड़ा लेट भी उठ जाती, इतनी जल्दी नहीं है। बच्चे ना 7:30 बजे का स्कूल है बच्चों का, बच्चे 7:30 बजे जाएंगे। लेकिन पापा को ना, मम्मी को नहीं, पापा को चाय पीनी होती है सुबह सुबह। उनको आदत है सुबह सुबह चाय पीने की। तो इसीलिए मैं 4 बजे उठ के ना झाड़ू लगा के, और नीचे ना मम्मी उठ गई थी, मम्मी ने सारा कर दिया था, झाड़ू और धुलाई वगैरह। मैंने उनको चाय दे दी है। और फिर जब एक बार उठ जाओ ना, फिर लेटने का मन नहीं करता है दोबारा से। और मैंने झाड़ू और मेरा पोछा कंप्लीट हो गया है सारा। और अब मैं नहाने जाऊंगी, नहा के पूजा करूंगी अपनी, और फिर बच्चों का टिफ़िन तैयार भी करना है। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। तो जी, करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। और देखिए ना, सुबह का टाइम है, बिल्कुल 4 बजे का है। यहाँ पर मैं टाइम देख रही हूँ। और टाइम देखने के बाद फिर ना मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद मैंने सारे घर की लाइट्स ऑन की हैं। और यहाँ पर ना सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ये हमारा मंदिर का डोर है ना, जिस कमरे में मंदिर रखा रहता है, वहाँ का दरवाज़ा है उस रूम का, वहाँ की मैंने लाइट ऑन की है। और सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मंदिर का जो हमारा पर्दे हैं ना, उसको हटा कर, और सबसे पहले ना भगवान के पर्दा ना खोलती हूँ। और उसके बाद फिर मैं सारा, सबसे हमारी बालकनी का डोर है ना, उस बालकनी के रूम का, उसका दरवाज़ा खोलूँगी। और यहाँ पर फिर मैंने यहाँ की लाइट ऑन की है। लाइट ऑन करने के बाद यहाँ पर ये वाला डोर खोलने के बाद सबसे पहले मैं जाती हूँ उठकर सीधे बालकनी में। और देखिए कितना अच्छा मौसम था ना, सुबह सुबह का बड़ा अच्छा लगता है। सुबह सुबह आप उठिए, यहाँ पर देखिए मम्मी ना हमारी उठ गई थी, उठ जाती है, वो गाँव से आ गई थी तो 4 बजे वो उठ ही जाती हैं। और मुझे, मेरे स्कूल भी बंद, बच्चों के खुल रहे हैं, तो मुझे तो उठना ही था क्या। और यहाँ पर ना फिर मैं सीधे से उठने थोड़ी देर बाद, मतलब ऐसे थोड़ी देर के लिए उठ बैठती हूँ। उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाने लग जाती हूँ। सुबह के यहाँ पे ना ये बालकनी से स्टार्ट करती हूँ झाड़ू निकालना, क्योंकि ये बाहर का एरिया है। कहते हैं कि बाहर से ही झाड़ू, सुबह की जो झाड़ू होती है ना, फर्स्ट झाड़ू आप निकालो तो बाहर से ही निकालनी होती है। तो इसीलिए मैं ना बालकनी से स्टार्ट करती हूँ झाड़ू निकालना। और गाइस क्या है ना, सुबह सुबह उठने के बाद ना, मतलब वैसे आप उठो नहीं, यहाँ पर देखिए मम्मी ना धुलाई करने लग गई थी नीचे की, पानी डालते ना बाहर के साइड को, तो मम्मी ने वो डाल दिया था। तो मम्मी जब से आई है ना, तो मेरा ये काम ना मुझे नहीं करना पड़ता है, मम्मी ही करती हैं। और क्या है ना, एक बार अगर आप उठ जाओ तो फिर सही लगता है, और वैसे अगर नहीं उठो फिर आलस आता रहता है। और हम ना आलस कर जाते हैं कि हाँ नहीं उठेंगे, लेकिन जब आप उठ जाओगे ना, उसके बाद फिर अपना का लेटने का ना मन नहीं करता है फिर तो काम। और क्या होता है ना, आप सुबह अगर उठ जाओ जल्दी तो सारे काम जल्दी हो जाते हैं, टाइम नहीं लगता। और अगर लेट उठोगे तो लेट से तो डिसबैलेंस हो ही जाते हैं सारे काम। मुझे ना बड़ा अच्छा फील हो रहा था, आज मैं जल्दी उठी थी। और यहाँ पर ना फिर मैं पूरे घर में झाड़ू निकाल दूँगी। और क्या होता है ना कि अब अगर लेट उठो ना, फिर सारा काम जल्दी, फिर मैं जब लेट उठती हूँ तो फिर मेरा काम तो वही है, सारे करने तो है ही। अब चाहे आप लेट उठो चाहे जल्दी उठो, जल्दी उठोगे तो आपके लिए ही फ़ायदा है, और लेट उठोगे तो फिर वो आपके लिए ही होता है। अब मैं तो कभी लेट हो जाती हूँ ना, फिर जल्दी मुझे काम करने होते हैं, फिर मेरा बीपी भी लो हो जाता है। अभी क्या ना, अभी 4 बजे अगर उठ गई हूँ ना, तो धीरे धीरे अपने आराम से काम होते रहेंगे। और बच्चों का स्कूल तो 7:30 बजे का है, लेकिन 7:30 बजे तक ना मैं सारा काम कंप्लीट कर लूँगी धीरे धीरे आराम से। इसमें क्या ना, मुझे एकदम भागम भाग नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर पूरे घर में झाड़ू निकाल रही हूँ मैं, और सुबह तो निकालनी होती है पूरे घर में। और जिसमें ना बच्चे सो रहे थे, और जिसमें हमारा बेडरूम है ना, उसमें हम सब लोग सोते हैं ना, तो उसका दरवाज़ा मैंने खोला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सब लोग लेटे हुए थे। कहते हैं जब बेडरूम में कोई लेटा हुआ होता है ना, तब आप झाड़ू नहीं लगाते, वहाँ की सफाई नहीं करते हैं। जब उठ जाते हैं ना तभी सफाई करते हैं। पहले मुझे ये पता नहीं था, लेकिन जब से मुझे ये पता चला ना, मैं उस रूम को ना झाड़ू उसमें नहीं लगाती हूँ। उसमें जब बच्चे और हस्बैंड सब लोग उठ जाते हैं ना, उसके बाद ही लगाती हूँ झाड़ू।
और बड़ा अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह का मौसम भी अच्छा था, काफ़ी ठंडक थी। अब क्या है ना, सुबह और शाम को ही ठंडक रहती है, हल्की सी, शाम को तो हल्की सी रहती है, सुबह को तो रहती है, लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही धूप निकलनी स्टार्ट हो जाती है और गर्मी अपने साथ बेआसमान पर चढ़ जाती है। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है, पता नहीं क्यों 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मुझे ही लग रही है या फिर पड़ी रही है। मैं लोगों से पूछती हूँ गर्मी है या फिर मुझे ही लगती है, तो कहते नहीं भाई पड़ ही रही है गर्मी। और यहाँ पर मेरी झाड़ू सारे में कंप्लीट हो गई है। अच्छा, झाड़ू निकालने के बाद मैंने क्या किया ना, पापा जो थे ना हमारे आए होते हैं, उनको ना सुबह 4 बजे चाय पीने की आदत है, तो मैं ना उनको यहाँ पर चाय बना के देने लगी हूँ। और साथ ही मैंने चाय रख दी यहाँ पर। अच्छा, क्या था ना, शाम को मैंने आलू और वो कचौड़ियाँ बनाई थी, तो उसका आटा थोड़ा एक्स्ट्रा बच गया था, उसको मैंने रात में ही ना उठा के रख दिया। मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे तो सुबह को हो जाएगी, तो उसमें यहाँ पर ना फिर मैं आटा भी निकाल दूँगी, रख दूँगी, क्योंकि सेट हो जाएगा। फ्रिज से एकदम से निकालो ना, और एकदम से फ्रिज से निकाल के और आप उसको नहीं बना सकते हो। फ्रिज से निकाल के ना 15-20 मिनट या फिर आधे घंटे के लिए रख दो बाहर, तो सही रहता है। और यहाँ पर चाय करने के बाद मैं ना नीचे चाय देने के लिए जाऊँगी पापा को। मम्मी तो इतनी नहीं पीती हैं, मतलब सुबह को मना करती हैं, लेकिन बन गई थी तो मैंने कहा बन गई है, पी लो तुम भी। तो फिर मैं उनको यहाँ पर ना नीचे चाय देने के लिए गई हूँ। अच्छा, जब मैं चाय देख के ना फिर मैं वापस से ऊपर आ गई थी। फिर मैंने यहाँ पे ना पोछा भी अपना स्टार्ट कर दिया। मैंने आपसे बताया था ना, स्टैंडिंग पोछा मैं नहीं करती हूँ, ऐसे ही हाथ से लगाती हूँ, मुझे हाथ से अच्छा लगता है। और यहाँ पर फिर मैं सारे घर में ना पोछा निकाल दूँगी। और ये ऐसा करते करते ना 4:30 का टाइम हो गया था। टाइम तो सुबह आप चाहे देर से उठो चाहे जल्दी उठो, लेकिन अगर आप उठ जाओगे ना तो टाइम ऐसे भागता है ना बहुत ज़्यादा जल्दी। ज़रा सा काम किया 10 मिनट हो गए, फिर थोड़ा सा किया फिर 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, पता ही नहीं चलता। और देखिए 4 बजे उठने के बाद जब मैंने झाड़ू और ये पोछा स्टार्ट किया ना, तो यहाँ पर ना 4:30 बज चुके थे। आधा घंटा, इतनी जल्दी आधा घंटा हो गया, मुझे पता कुछ किया भी नहीं हो, आधा घंटा हो गया। और यहाँ पर पूरे घर में फिर मेरा पोछा हो जाएगा। क्या है ना, नहाने से पहले अगर पोछा कर दो तो सही रहता है, क्योंकि बाद में करो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। और टाइम था मेरे पास, या तो मैं लेट उठती तो मजबूरी थी कि भाई चलो पोछा बाद में लगा लेंगे, लेकिन जब जल्दी उठ ही गई थी तो फिर मैंने कहा नहाने से पहले ही पोछा भी निकाल ही देते हैं, और अच्छा रहता है, सारे काम ना जल्दी जल्दी हो जाते हैं। क्योंकि काम तो देखिए एक तो रहता नहीं है, सब घर में ना 50 काम होते हैं, और फिर भी इतने काम करने के बाद भी ना कुछ रह ही जाता है, फिर वो पेंडिंग पड़ ही जाता है कि चलो कल कर देंगे, फिर थकावट भी हो जाती है, फिर हम नहीं कर पाते हैं, फिर तो अगले दिन को ही छोड़ना ही पड़ता है। और यहाँ पर ना बरामदा का, जिसमें ना किचन है हमारा, क्या है ना किचन सामने ही है, कमरे के दोनों कमरों के सामने बरामदे में ही ओपन किचन है। तो सबसे पहले ना क्या होता है कि आप उठो तो सीधे किचन ही एकदम से पड़ता है, तो इसीलिए ना मैं किचन को हमेशा साफ़ ही रखती हूँ। क्योंकि कभी कोई अगर आता भी है ना ऊपर से, कोई नीचे से आ रहा है ऊपर को, तो सबसे पहले किचन ही सामने पड़ता है, तो फिर दिखाई देता है। इसीलिए मुझे 24 घंटे ना अपने किचन जो है ना साफ़ रखना पड़ता है। और किचन तो मेरा रात ही मैंने साफ़ कर दिया था, लेकिन सुबह फिर भी मैंने उसको ना हल्के से पोछे से साफ़ कर दिया था कपड़े से। और यहाँ पर ना क्या है ना कि आपको क्या, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे ना ये एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की ना ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हम घर की साफ़ सफाई करते हैं ना तो हमारी बॉडी इतनी जगह से मुड़ती है कि अपने आप ही एक्सरसाइज हो जाती है। कभी क्योंकि इधर से झुको उधर से झुको, यहाँ से ये करो, तो एक्सरसाइज ना अपने आप होती ही चली जाती है। मुझे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी एक्सरसाइज ना ये पोछे में ही पूरी हो जाती है कंप्लीट। और कहते हैं ना, आपको लगे ना आपका घर कभी छोटा है, तो कभी आप साफ़ सफाई करके देखिए, झाड़ू पोछा करके देखिए, आपको लगेगा कि ये घर वाकई में बहुत बड़ा है। मुझे वैसे ही घर छोटा लगता है, लेकिन जब मैं साफ़ सफाई करती हूँ तो मुझे लगता है कितना बड़ा घर है ये। और यहाँ पर ना ये हमारा जीना है ना ऊपर, जीने में भी ना पोछा ही लगा देती हूँ, कि पैर ऊपर नीचे होते हैं तो गंदा रहता है। और क्या ना, ज़रा सी भी धूल मिट्टी हो तो खुद को अजीब लगता है, और ज़रा सी भी डस्ट हो ना, फिर ये टाइलें वगैरह ना इनमें अलग से ही दिखाई दे जाती हैं। यहाँ पर मैंने जीने में भी पोछा जो ना कंप्लीट कर दिया है। और जीने में पोछा कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने वही बाहर के एरिया में, जहाँ पर और सुबह सुबह करना इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एकदम
रिलैक्स सी फीलिंग आ रही थी। और सुबह उठने में मेरा क्या होता है ना, जब मैं उठने को होती ना 3:30 बजे मेरी आँख खुल गई थी और फिर मैं ना एक मिनट को 10 मिनट सो रही थी फिर उठ रही थी, 10 मिनट सो रही थी फिर उठ रही थी। 4 बजे पर मैं उठ ही गई। मैंने कहा अब उठ ही जाओ। और जब उठते हो ना थोड़ा अजीब लगता है, सोचते नहीं उठे आलस आता है, लेकिन जब एक बार उठ जाते हैं ना फिर आलस नहीं आता। फिर तो लगता है ये भी काम कर लो ये भी काम कर लो अगर टाइम है तो। यहाँ पे ना काफ़ी टाइम था, तो यहाँ पर मैं मेरा क्या बोलते हैं इसको, ड्राइंग एरिया। हाँ ये ड्राइंग एरिया है, तो यहाँ पर भी मैंने पोछा लगा ही दिया था। और ये देखिए यहाँ पर सोफे पे रखे ना तो मैं झुक के लगाना पड़ता है मुझे। मैं आपसे बताया ना बॉडी इतनी जगह से मुड़ती है कि एक्सरसाइज अपने आप हो जाती है। और ये ऊपर से लगा लो कुछ समझ में नहीं आता है, झुकना तो पड़ता ही है। और जब लगा ही रहते, जब हम काम करते ही होते हैं तो सफाई से ही करते होते हैं, क्योंकि क्या है ना आगे से लगा लो फिर पीछे से रह जाता है। मैं जब एक बार काम स्टार्ट करती हूँ ना तो फिर ये नहीं कि मैं दोबारा कर लूँगी, चलो ये अभी छोड़ देते हैं, अब हम दोबारा से करेंगे ना उसके बाद कर लेंगे। नहीं, जब हम पहली बार भी कर रहे हैं ना तो पहली बार में ही कंप्लीट कर लेते हैं सारा काम। और यहाँ पर मेरा जो पोछा हो रहा है कंप्लीट। अच्छा, पोछा लगाने के बाद ना थोड़ी देर फिर मैंने क्या ना बारिश भी होने लगी थी। और मतलब सुबह के टाइम ना अंधेरा था तो दिखाई नहीं दिए बादल, लेकिन ये सब करते करते हल्का सा दिन निकलने लगा था। और जब मैंने देखा ना कि अरे वाह यहाँ तो बारिश हो रही है, हल्की सी हुई थी, बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, बहुत कम। ऐसा लग रहा था ना 2-4 बूंदें ही गिरी हों, मगर अच्छा लग रहा था, काफ़ी ठंडक हो रही थी। और टाइम लगता है ना, आप कोई भी काम करो, पोछा लगाओ या फिर कोई भी सफाई का काम करो, टाइम तो लगता ही है। और एक चीज़ ना करनी पड़ती है तो इसमें ना काफ़ी टाइम लग जाता है। हमें लगता है ना कि ये तो जल्दी हो गया होगा, लेकिन नहीं, काफ़ी टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। और हमारा पोछा हो गया है कंप्लीट। उसके बाद ये जो स्टैंड होता है ना इन्वेटर, हाँ इन्वेटर जिस पे रखा हुआ है, ये भी ना इसमें डस्ट आ जाती है। तो जब मैं पोछा लगाती हूँ ना तो मैं इसको भी एक बार ज़रूर ही इसमें मार देती हूँ कपड़ा, ये नहीं बाद में मार दूँगी। जब पोछा लगाती हूँ तभी इसमें भी कपड़ा मार देती हूँ, ताकि ना ये सारे दिन डस्ट फिर रहती नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे ना हल्का सा दिन निकलने लगा था, बड़ा सुहाना मौसम लग रहा था, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था ये। और यहाँ पर ये बारिश हो रही है, मैं देखने लगी हूँ कि देखो कितनी बूंदें पड़ी, मुझे बड़ा अच्छा बड़ी अच्छी लगती है मुझे बारिश। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ बूंदें कैसी पड़ रही हैं, पड़ भी रही है नहीं पड़ रही है, लेकिन मैंने कहा हाँ पड़ रही थी, क्योंकि नीचे ना और वही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। सुबह का टाइम ना इतना अच्छा होता है, लेट उठते ना तो हम मिस कर देते ये सब चीज़ें। और यहाँ पर वहाँ से आने के बाद ना फिर पोछा लगाने के बाद यहाँ पर जो आलू है ना बॉयल होने के लिए रख रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चे, मैंने सुना शाम को ही पूछ के रख लिया था बच्चों से कि क्या ले जाओगे सुबह टिफिन में। अच्छा, जंक फूड ना मैं उन्हें कम ही देती हूँ, क्योंकि 7:30 बजे जाके 2 बजे आएंगे, तो फिर जंक फूड में तो होगा नहीं कि आप मैगी बना दो या मैक्रोनी बना दो या ब्रेड वगैरह। इसीलिए मैं ना आलू पराठे या फिर कचौड़ियाँ वगैरह बच्चे खा लेते हैं, पूड़ियाँ वगैरह, ये नहीं कि हम नहीं खाते हैं, हमारे बच्चे खा लेते हैं। तो इसीलिए मैं उनको ना सूखे आलू और पूड़ियाँ ना यहाँ पर बना दूँगी। और फिर मैं ना ये आलू बॉयल करने के बाद ना नहाने के लिए, मैंने नहा भी लेते हैं, नहाने के लिए हूँ। तो मैं यहाँ पर ब्रश मेरा चल रहा है। और ब्रश क्या होता है ना, जब मैं ब्रश बाथरूम में नहीं करती हूँ, बाहर ही आके ना बड़ा अच्छा लगता है, बालकनी में खड़े हो जाओ। और सुबह का टाइम है तो यहाँ पर तो ये भी नहीं कि यहाँ धूप है, यहाँ पर मैं ब्रश करने लगी थी, बारिश तो हो ही रही थी, बहुत हल्की सी बारिश हो रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही थी हल्की सी। और बस ये सुबह ही सुबह हुआ है, उसके बाद तो फिर मौसम फिर से ही गर्म हो गया। और गर्मी तो बस कुछ पूछो ही मत, इतनी गर्मी पड़ रही है इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप। और यहाँ पर ना फिर मैंने नहा लिया है, और नहाने के बाद मैं सीधा पूजा करने लग गई थी। यहाँ पे मेरी पूजा हो रही है। सुबह नहा लो ना सही रहता है। उसके बाद अगर सोचो ना कि मेरे पास टाइम था, इसीलिए मैं 4 बजे उठी थी ताकि मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाए। उसके बाद ना थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, यहाँ पर 6 बज चुके थे, बच्चे अभी उठे नहीं थे। मैंने कहा चलो आलू मेरे बॉयल हो ही चुके थे, आटा रखा हुआ था, तो थोड़ा सा टाइम था। यहाँ पर मैं क्या है ना मोबाइल चला रही हूँ, फिर जब जल्दी उठ जाओ ना टाइम फिर आपके पास बच जाता है, तो ये काम अपने लिए भी ना खुद के लिए कुछ टाइम निकालना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं मोबाइल चला रही हूँ, और मोबाइल
अपने व्हाट्सएप में जो स्टेटस वगैरह होते हैं ना वो चेक करती हूँ। देखिए मैसेज हमारी उठ गई हैं, ये ना साथ ही उठती हैं और यहीं पर ये भी पूरे मौसम का मज़ा ले रही हैं। इनको भी गर्मी लगी, इनको तो ज़्यादा ही गर्मी लगती है, सुना मतलब जो डॉगीज़ होते हैं उनको ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पर ये भी बैठी हुई है और साथ में मैं बैठी हूँ। मेरा वही मोबाइल का देख चलता होता है, मैं क्या देखती हूँ कि अपना वही स्टेटस वगैरह लोगों की देखती हूँ मोबाइल में। और ये मेरा फ्री टाइम था, इसमें काफ़ी टाइम था मुझे कि अभी हाँ मैंने देख लिया था 6 बजे हुए हैं और आटा तो मेरा रखा ही हुआ था रात का और उसको ये नहीं तो लगाना था आटा, ये भी नहीं था और आलू मेरे बॉयल हो ही चुके थे। तो मैंने कहा बच्चे को फिर बाद में उठाऊंगी, अभी थोड़ी देर ना यहाँ पर मैं अपने लिए रेस्ट कर रही हूँ थोड़ा सा। और रेस्ट करने के बाद ना मुझे प्यास लग गई थी तो मैं यहाँ पर पानी पी रही हूँ। फिर काम करते करते ना लग जाती है प्यास। और ये देखिए मैं ऐसी बैठी हुई हैं, इन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, बस अच्छी है ना इनकी भी ज़िंदगी। और उसके बाद ना यहाँ पर से उठने के बाद वापस से आ गई मैं किचन में। आलू मेरे ठंडे हो चुके थे, पंखा ना चला के रख दिया था मैंने ठंडे होने के लिए इनको। और यहाँ पर ना मैं आलू फिर इसका ना छिक्का लगा उतार लूँगी, आलू को छील लूँगी। और क्या अगर आप जल्दी उठ गए तो फिर ये काम धीरे धीरे करते रहो, इसमें थकावट नहीं होती है। और जे लेट उठो तो फिर ना जल्दी रहता है, ये करो वो करो, इसी में ना आधे काम रह भी जाते हैं और फिर नहाना भी नहीं हो पाता। और उधर बच्चे शोर करते हैं, मैं स्कूल का टाइम हो गया, ये है वो है। और खुद के लिए ना फिर चाय भी मैं कभी कभी नहीं पी पाती हूँ अगर मैं लेट उठ जाऊँ। कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं मैं कि जल्दी उठती हूँ, या हो जाता है कभी कभी। और यहाँ पे जो रात का आटा मैंने बताया था ना, मैंने निकाल के पहले रख दिया था। यहाँ पर ना मैं इनकी मैं पूड़ियाँ बना लूँगी। ये ना कचौड़ियों का आटा है, ये दाल हमने बनाई थी ना वो थोड़ी बच गई थी तो उसको मैंने शाम को आटे में ना लगा के कचौड़ियाँ बना ली थी, अच्छी लगती हैं। अगर आपकी कभी दाल बच जाए, मैं तो अक्सर यही करती हूँ, मेरी दाल कभी बच जाती है तो मैं उसको आटे में लगा के ना उसकी कचौड़ियाँ बना लेती हूँ, फिर पराठा बना लेती हूँ, अच्छे लगते हैं, खस्ता टाइप के हो जाते हैं वो। नॉर्मल जो कचौड़ी होती है उससे अच्छे लगते हैं पूड़ियों से। यहाँ पर वही कचौड़ियाँ बना के और बच्चों का टिफिन पर लंच की तैयारी कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पर ना मेरी पूड़ियाँ देखिए बन रही हैं और मैं निकाल रही हूँ पूड़ियों को। और ये सब करते करते जो है ना शायद 6:30 से ऊपर ही हो गया था, 6:45 का टाइम था या फिर 7 बज चुके थे। और देखिए धीरे धीरे किया ना फिर भी देखो इतना टाइम हो गया। यही काम जल्दी जल्दी करो तो इसमें आधे काम रह जाते हैं। फिर मेरा भी ना अगर मैं फास्टली काम करूँ तो मेरा बीपी लो होने लगता है, इसीलिए ना थोड़ा जल्दी उठ जाओ, धीरे धीरे काम करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नींद की मैंने ना कुर्बानी दे देती हूँ मैं, मुझे भी नींद प्यारी है, ऐसा नहीं मुझे नींद प्यारी नहीं है, मुझे बहुत नींद प्यारी है अपनी। कभी कभी तो ऐसा होता है जब आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं ना तो सब कुछ करना पड़ता है। शादी से पहले की ज़िंदगी और होती है, शादी के बाद ज़िंदगी और हो जाती है, फिर जब हमारे बच्चे हो जाते हैं ना फिर तो लाइफ बदल ही जाती है, सब कुछ बच्चों के लिए करना पड़ता है। और यहाँ पर ना हमारी पूड़ियाँ हो गई हैं और ये आलू जो थे ना मैंने बॉयल करके जो करे थे वो सिंपल तरीके से ना, और साथ ही मैंने चाय रख दी बनने के लिए क्योंकि बच्चे हस्बैंड सब उठ चुके थे यहाँ पर, तो सबके लिए वापस से चाय बनानी थी। तो यहाँ पर मैंने चाय रख दी है, साथ ही मेरी चाय बन रही है और साथ ही यहाँ पर ना मैं आलू को पूरा सिंपल तरीके से हरी मिर्च और जीरा और बस नमक, मिर्च वाला जो नमक होता है ना पीस के हम अलग से रख लेते हैं उसमें। कभी कभी से आलू बनाते हैं या फिर सूखी कोई चीज़ बनाते हैं भुजिया वगैरह तो उसमें वो नमक वाला मिर्च होता है ना उसको वो डालकर इसको कर देते हैं। यहाँ पर हमारे आलू जो है ना
पर ना ये देखिए आलू है, सिंपल तरीके से आलू बनाए हैं, कोई इनमें तामझाम नहीं किया है, क्योंकि बच्चों को ना सिंपल ही पसंद होते हैं, तो बच्चों के लिए तो सिंपल ही रखने पड़ते हैं। यहाँ पर ना बच्चों का मैं टिफ़िन लगा रही हूँ उनका, और उनके लिए बस वही कचौड़ियाँ और सूखे आलू आज उनको टिफ़िन में लंच में दिया है। यहाँ पर हो रहा है बच्चों का लंच तैयार, नहीं लंच तैयार तो हो गया था, टिफ़िन तैयार कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और यहाँ पर ना मैं फिर अपने लिए चाय निकाल दी मैंने। अपने आप चाय पीने के बाद ना निशांत भी इतने बड़े नहीं हैं, उनकी ड्रेस ना खुद निकालो वरना वो कपड़े सब तहस नहस कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने उनकी ड्रेस निकाल के रख दी है। और ये निशांत नहा धो के बच्चे नहा लिए थे पहले, ये लोग रेडी हो चुके हैं, यहाँ इनकी चाय चल रही है। और चाय के साथ ना ये कोई पराठा वगैरह नहीं लेते हैं, शुरू से इनकी आदत है, बस बिस्कुट ले लेंगे या फिर फेन ले लेंगे, पराठा वगैरह हैवी नाश्ता नहीं करते हैं। यहाँ पर ये लोग बच्चे तैयार हो गए स्कूल जाने के लिए, और यहाँ पर ये लोग जा रहे हैं स्कूल। ये बैठ गए, थोड़ा टाइम था इनके पास, और उनको ना विकास छोड़ने जा रहे थे। और यहाँ पर क्या हुआ है ना, बच्चे चले गए स्कूल। उसके बाद देखिए मैंने ना दही जमने के लिए रखा था रात में, तो यहाँ पर मेरा दही भी तैयार हो गया। आटे में रख देती हूँ, ऐसे सही सेट हो जाता है दही, जम तो पैसे भी जाता है, लेकिन आटे में रखो तो जल्दी हो जाता है। ये देखिए किस तरह से दही तैयार हुआ है हमारा। और ये जामुन लिए थे, तो मुझे जामुन ना बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे क्या आपको भी अच्छे लगते होंगे। फर्स्ट सीजन की ये जामुन है, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, अभी नहीं खाएंगे, जब बच्चे आएंगे ना तब खाएंगे। और यहाँ पर देखिए टाइम हो गया था 10:15 का, और सारा काम बच्चों के जाने के बाद मैंने कंप्लीट कर लिया था। किचन भी अपनी साफ़ कर ली थी, जो चाय नाश्ते के जो बर्तन थे वो भी साफ़ कर लिए थे, और बेडरूम की भी सफाई कर ली थी। बच्चे स्कूल चले गए, और बच्चे स्कूल जाने के बाद मैंने सारा काम कंप्लीट किया। सारा मतलब जो गए थे तो चाय के बर्तन थे सारे, और सब कुछ फिनिश करके काम को सारी साफ़ सफाई कर ली है। अब 10:30 का टाइम है, मम्मी नीचे थी, उनसे थोड़ी बातें करने लगी थी। हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया है, और हस्बैंड चले गए अपने कारखाने, बच्चे स्कूल गए हुए हैं, और घर पर मैं हूँ, सिर्फ मम्मी है, मम्मी बस नहा रही हैं। और मैंने कहा चलो वीडियो का एंड कर देती हूँ। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।